एक गांव में गणपत नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह गांव में छोले भटूरे बेचता था। उसके छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। गणपत वैसे तो अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी एक कमी थी। वह जल्दी से जल्दी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। वह दिन भर पैसों के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, जमींदार से भी ज्यादा अमीर। पर कैसे? ऐसे तो छोले भटूरे बेचकर मैं ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। वह चाहे कितना भी कमाए, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती थी। हमेशा उसे पैसे कम ही लगते थे। आज भी बहुत कम कमाई हुई। ऐसे तो मेरा सपना पूरा होने से रहा। भगवान ने हमें बहुत दिया है, इतना लालच करना ठीक नहीं। आप अच्छा कमा रहे हैं, आपको और कितना चाहिए? अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। इतने पैसों में क्या होता है? मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। एक दिन देख लेना तुम। गणपत अपनी पत्नी को डांट कर चुप करा देता है और सोचने लगता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका मुनाफा 2 गुना हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं भटूरे छानने के लिए महंगे तेल की जगह सस्ता तेल इस्तेमाल करूं। इससे मेरा मुनाफा भी ज्यादा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गणपत दुकान पर जाकर सस्ता तेल ले आता है। भाई, वो 1 लीटर खाने वाला तेल देना तो। ये लो भाई, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तेल। ये वाला नहीं चाहिए, वो सस्ता वाला देना। पर गणपत भाई, वो तेल तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मैं चाहे जो लूं, तुझसे क्या मतलब? तुझे देना है तो दे, वरना मैं किसी और दुकान से ले लूंगा। दुकानदार गणपत को सस्ता तेल दे देता है। अब गणपत उसी तेल से भटूरे बनाता है। किसी को कुछ पता नहीं चला। भटूरे का स्वाद बिल्कुल रोज की तरह ही था, इसलिए सब मजे से छोले भटूरे खा रहे थे। आज गणपत ने कम लागत में ज्यादा मुनाफा किया। अब गणपत रोज सस्ते और बेकार तेल से भटूरे बनाने लगा। वाह वाह गणपत भाई, क्या स्वाद है आपके छोले भटूरे का। हाँ, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने ऐसे छोले भटूरे नहीं खाए। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। गणपत का मुनाफा भी अच्छा हो रहा था, लेकिन गणपत का लालच और बढ़ गया। अब उससे इतने पैसे भी कम लगने लगे। 100, 200, 300, 400, 500। पूरे दिन मेहनत करके छोले भटूरे बनाता हूँ, पर मुनाफा बहुत कम होता है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। गणपत अब घर पर ही छोले बनाने लगा है और उनमें खराब आलू और ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगा। यह सब देखकर गणपत की पत्नी बोली, ये आप सही नहीं कर रहे हैं जी। ये तेल और सब्जियां बहुत ही खराब क्वालिटी की है। इससे लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तुझे कुछ नहीं पता। इससे लोगों की सेहत खराब होती है तो मैं क्या करूं? क्या मैंने उनकी सेहत का ठेका ले रखा है? तू अपना मुंह बंद रख और मुझे जो कर रहा हूं करने दे। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। निर्मला जब गणपत को समझाती है तो गणपत उल्टा निर्मला पर ही गुस्सा करने लगता है। करो जो करना है, देख लेना। एक दिन आपका ये लालच हम सबको ले डूबेगा। गणपत अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर फटाफट मार्केट पहुंच जाता है। गणपत भाई, आजकल आपके छोले भटूरे में वो बात नहीं रही। एक तो टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा, ऊपर से आपने दाम भी बढ़ा दिए हैं। अरे भाई, मैं तो पहले की ही तरह छोले भटूरे बनाता हूँ। अब तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लग रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? रही बात दाम बढ़ाने की, तो तुम्हें पता ही है आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे भी दाम बढ़ाना पड़ा। मैंने कितनी आसानी से सबको मूर्ख बना दिया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। गणपत यह सब सोचकर खुश हो रहा था कि उसने दाम भी बढ़ा दिए और मिलावट वाले छोले भटूरे भी लोगों को खूब खिला रहा है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
गणपत मिलावटी छोले भटूरे पूरे गांव को खिलाता रहा। धीरे धीरे इसका असर लोगों की सेहत पर होने लगा। एक दिन गणपत छोले भटूरे बेच रहा था। तभी एक ग्राहक के पेट में जोर का दर्द हुआ और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे जल्दी से जल्दी सब लोग हॉस्पिटल ले गए। घबराने की कोई बात नहीं है। ये ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से आपको पेट में दर्द हुआ था। मैंने दवा दे दी है, इसे समय से लेते रहिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब जो भी गणपत के छोले भटूरे खा रहा था, सबकी तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि सबको फूड पॉइजनिंग हुई है। मुखिया जी, दिन पर दिन लोगों की तबीयत खराब ही होती जा रही है। यह सब गणपत के छोले भटूरे की वजह से हो रहा है। जिसने भी उसके छोले भटूरे खाए हैं, सबकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, मैंने भी उस दिन छोले भटूरे खाए थे और मेरे पेट में जोर का दर्द हुआ और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जरूर कुछ न कुछ तो मिलावट कर रहा है यह गणपत। अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा और अगर यह बात सच निकली तो गणपत को अच्छा सबक सिखाऊंगा। सरपंच अपने एक आदमी को गणपत के घर यह पता लगाने भेजता है कि वह किस तरह से छोले भटूरे बनाता है। सरपंच का आदमी गणपत के घर जाता है और चुपके से देखता है कि गणपत अपने छोले में खराब आलू और थर्ड क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करता है, जिससे गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है। देखा, निर्मला किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। तू फालतू में ही डर रही थी। ये खाने वाला तेल महंगे वाले तेल के मुकाबले आधे दाम में मिलता है और ये आलू भी मैंने आधे दाम में ले आया। अब तो फायदा ही फायदा होगा। किसी को कुछ पता चले या ना चले, पर ऊपर वाला सब देखता है। ओ, तो ये बात है, गणपत अपने छोले भटूरे में खराब तेल और आलू का इस्तेमाल कर रहा है। अभी जाकर मुखिया जी को बताता हूँ। वहाँ से आकर वह सब कुछ सरपंच को बता देता है। तो ये बात है, इस गणपत को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ। मैंने पता लगाया तो पता चला आप लोगों की तबीयत गणपत के छोले भटूरे खाकर ही खराब हो रही है, क्योंकि वह अपने छोले भटूरों में मिलावट कर रहा है, खराब सब्जी और तेल का उपयोग कर रहा है, जिससे आप लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था ये सब गणपत के छोले भटूरे खाने से ही हो रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सभी गांव वाले गुस्से में लाठी डंडे लेकर गणपत के घर पहुंच जाते हैं। सब जोर जोर से गणपत को आवाज लगाने लगते हैं। बाहर की आवाज सुनकर गणपत और निर्मला बाहर आते हैं। गणपत जैसे ही बाहर आता है, गांव वालों के हाथ में लाठी डंडे लिए हुए देख डर जाता है। गणपत, तू अपने छोले भटूरे में मिलावट कर रहा है। तेरी वजह से सारे गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है। सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। हम बताते हैं तूने क्या क्या किया है। झूठ बोलता है, मारो इसे। हाँ, मारो इसे। जैसे ही सब लोग गणपत को मारने के लिए आगे बढ़े, निर्मला मुखिया के पैरों में गिरकर रोने लगी। मैं इनकी तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। निर्मला के आंसू देखकर सरपंच ने गणपत को छोड़ दिया, लेकिन उसे इस गांव को छोड़ने का आदेश दिया। उसे कल ही यह गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। गणपत को उसके अपराध की सजा तो मिलकर ही रहेगी। तुम सबको यह गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, हम लोग कल ही यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अगले दिन गणपत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। देखा, आपके लालच ने ये क्या कर दिया। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, इतना लालच करना ठीक नहीं, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब निर्मला, हो गया जो हो गया। अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। निर्मला रास्ते में गणपत को डांटती रही। वे चलते चलते इस गांव से दूर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं जानता। हम अपने गांव से काफी दूर दूसरे गांव में आ गए हैं। हमें यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ रह सकते हैं।
गणपत ने उसी गांव में एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। निर्मला, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, पर जल्दी वापस आइएगा। ठीक है। गणपत काम ढूंढने गांव में निकल जाता है। चलते चलते उसे एक सेठ दिखाई देता है जिसके यहाँ कई लोग काम कर रहे थे। यहाँ तो कई लोग काम कर रहे हैं, शायद मुझे भी यहाँ कोई काम मिल जाए। यह सोचकर गणपत सेठ के पास जाता है। राम राम सेठ जी। राम राम भाई, राम राम। मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आपने सही पहचाना। मैं गणपत हूँ और इस गांव में नया नया आया हूँ। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं? देखो गणपत, अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। देख लीजिए सेठ जी, अगर कहीं जगह खाली हो तो मैं कोई भी काम कर लूंगा। गणपत, मैं रख लेता, लेकिन इस समय धंधा काफी मंदा चल रहा है, इसलिए मुझे अभी लेबर की जरूरत नहीं है। तुम कहीं कोई और काम देख लो। गणपत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वह पूरे गांव में काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। वह थक हार कर वापस घर चला गया। क्या हुआ जी, मिला कोई काम क्या? नहीं निर्मला, मैं पूरा दिन काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे जी? तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। दोनों दुखी हो जाते हैं। तभी निर्मला बोली, क्यों ना आप यहाँ भी छोले भटूरे बेचें, पर ईमानदारी से काम करेंगे। आप इस बार वादा कीजिए। हाँ, मेरे दिमाग में तो यह आया ही नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, इस बार मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। गणपत गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाता है। गणपत बाजार के बीचों बीच अपना ठेला लेकर खड़ा था। वह ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अजीब गांव है, कोई छोले भटूरे ही खाने नहीं आ रहा। गणपत जोर जोर से आवाज लगाता है, आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ। गणपत की इतनी आवाज लगाने पर भी कोई नहीं सुनता। अजीब बात है, कोई छोले भटूरे ही नहीं खाने आ रहा। गणपत पूरे दिन बाजार में खड़ा होकर आवाज लगाता रहा, लेकिन ठेले के पास कोई भी छोले भटूरे खाने नहीं आया। सुबह से शाम हो गई। शाम को गणपत छोले भटूरे का ठेला लेकर वापस घर आ जाता है। अजीब बात है, मैं पूरे दिन बाजार में छोले भटूरे का ठेला लेकर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी आदमी छोले भटूरे खाने नहीं आया। आप ऐसे हार मत मानिए। आप इस गांव में नए नए हैं, यहाँ आपको कोई जानता नहीं है, शायद इसलिए लोग नहीं आए होंगे। हो सकता है। कल फिर से आप बाजार जाइएगा, देखना कल आपके छोले भटूरे खाने जरूर लोग आएंगे। अगली सुबह गणपत सारी तैयारी करके ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है और आवाज लगाने लगता है, आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ। एक आदमी गणपत के ठेले की ओर देख रहा था। गणपत फिर से आवाज लगाने लगता है, आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ। आदमी गणपत के ठेले के पास आकर बोला, कैसे दिए भाई छोले भटूरे? 30 रुपए प्लेट है भाई। अच्छा अच्छा, एक प्लेट दे दो। गणपत ग्राहक को छोले भटूरे परोसता है। जैसे ही ग्राहक ने छोले भटूरे छका, वैसे ही बोला, वाह वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। ऐसे छोले भटूरे मैंने पहले कभी नहीं खाए। आदमी बड़े मजे से छोले भटूरे खाता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गणपत के ठेले पर लोग आने लगते हैं। गणपत को छोले भटूरे बेचते हुए लगभग 1 महीने हो गए थे। अब उसके छोले भटूरे की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। लेकिन यहीं से गणपत की बर्बादी का खेल शुरू हुआ। गणपत के मन में फिर से लालच आने लगा। उसने फिर से छोले भटूरे में मिलावट करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह गणपत छोले भटूरे बना रहा था, तभी अचानक कोई गणपत को आवाज देता है, गणपत भाई, ओ गणपत भाई। कौन है भाई? आ रहा हूँ। गणपत छोले भटूरे ऐसे ही छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी निर्मला अपने बेटे के साथ आती है।
बच्चा छोले भटूरे देखकर उसे खाने के लिए कहने लगता है। मम्मी मम्मी, मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। हाँ हाँ बेटा, खा लेना। अभी तेरे बाबा आ रहे हैं तो दिला दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, देती हूँ। निर्मला बच्चे की जिद पर इस बात से अनजान कि छोले भटूरे में मिलावट है, बच्चे को छोले भटूरे दे देती है। बच्चा मजे से छोले भटूरे खाने लगता है। कुछ देर बाद गणपत भी बाहर से आता है और छोले भटूरे को ठेले पर रखकर बाजार चला जाता है। इधर निर्मला भी घर के काम में लग जाती है और गोलू बाहर खेल रहा होता है। दोपहर का समय था। अचानक बाहर से गोलू के चिल्लाने की आवाज आती है। गोलू की आवाज सुनकर निर्मला दौड़ती हुई बाहर आई और देखती है कि गोलू जमीन पर गिर पड़ा है। निर्मला जोर जोर से गोलू को आवाज लगाती रही, पर गोलू बिल्कुल भी नहीं हिला। वह जोर से रोने लगी। वह दौड़ती हुई गणपत के पास पहुंची। निर्मला को हांफते और कांपते देखकर गणपत बोला, निर्मला, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? वो गोलू अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। आप कुछ बोल भी नहीं रहा। आप जल्दी चलिए। दोनों दौड़ते हुए घर पहुंचे और गोलू को लेकर हॉस्पिटल गए। 2 घंटे इलाज करने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा बेटा ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया है, इसलिए हम उसकी जान नहीं बचा पाए। क्या? फूड पॉइजनिंग? निर्मला, तुमने आज गोलू को क्या खिलाया था? उसने आज सुबह सुबह आपके बनाए हुए छोले भटूरे खाए थे और कुछ भी नहीं। गणपत सब समझ गया और बोला, गोलू को छोले भटूरे नहीं खिलाने थे। निर्मला, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। इसका मतलब है कि आपने छोले भटूरे में मिलावट की थी। देखा, आपने ये क्या कर दिया। आपके लालच ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। अब जाकर गणपत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके पैसे की लालच ने उससे उसका बेटा ही छीन लिया। इसी